आइए भैया, तनी मैजिक में बोल चाल तनी कम हो, धीरे धीरे भूमिका का भाव आवा वीर रस की ओर ले चली। अब भक्ति रस लोग कहत हुआ कि छोड़ा आ को मेरे चुनौती दिए, हौसला था हिमालय चली टोलियां, पीर सरहद पे सारे मुस्तैदी हुए। अरे हम हैं वतन, ए वतन है हमारा, तो मातृभूमि की रक्षा शपथ है हमारी। रक्त से लिख डालूंगा इतिहास को, कभी महेंद्र कहे क्या है ताकत तुम्हारी। रक्त से लिख डालूंगा इतिहास को, कभी महेंद्र कहे क्या है ताकत तुम्हारी। एक लाइन गजल का संकेत है बाबू। ये गजल चाँद पुतली साहब गौले रहन। चाँद पुतली दोनों भाई रहलन। कहाँ का तू लोग ना जाने ला? नहीं यही काशी बनारस के रहे वाला चाँद पुतली दोनों भाई रहलन। गजल के रूप दे के गौले रहलन, लेकिन बिरहा में लियावे वाला वो शख्स स्वर्गीय रामदेव गुरु अपनी जवानी के आलम में बड़ा मचल के गाँव है, गाँव के दुनिया के छोड़ के चल गई लन। तो हम कैसे जा ऊपर ले करिया ना हो। हाँ, एक हाथ नीचे से हो। तू कैसे देखला? पोखरा में नहात रहा। अरे काबे में, अरे तो काबे में जलवा, काशी में नजारा। अरे काबे में तेरा जलवा, तो है काशी में नजारा है, ओ भी हमें प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है। लेकिन दो लाइन तीरों के प्रति भाव दिया गया। कैसे? अरे काम आए तो काम आए, अरे वतन जीवनी तेरा सरहद जवानी है। सरहद जवानी है, लड़ करके अमर होते। बा मालिक शेर हुआ जे तो है सवा शेर बुझे। हाँ, वो कर भूल है।
एदा फूटी ते ही के चाम से छवाई। ला इनके ही खसी समझ में आवत हो। हाँ वही का साड़ू हो। हथ मर्दवा भैया हो, कहानी कहीं से शुरुआत हो गई। हल्का सा स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का झलक है बाबू। मुगलों से लड़के गोरे लंदन का ध्वजा फहराया, आ गया है समय अनोखा, अब लंदन भी थर्राया। एक लाइन और गावा। भारत को मिली आजादी, खुशियों में चलता गाई, हंस रहे थे दादा दादी, एक यशगुन घड़ी है आई। स्वर्गीय बुल्लू गुरु आके बैठ जा। स्वर्गीय रामदेव गुरु खड़ा हो, हाथ में करताल ले ले, कहे चाप दे कार है। ई मौके के बात नहीं कहत है। उस्ताद के तनी सा उठा के गाँव कैसे अरे सन 1962 में चीन हमें ललकारा, भैया का व्यवस्था चरमरी, वीरों ने कफन सवारा, सांस का गर्दन काटा, धोखे से आगे आया, वतन हमारा, फूलों का बदल छाया, में जिला चमोली, कसोली वाला, राजेंद्र हो गया है भर्ती वाला मासी। देखा भैया, दसौली के अंतर्गत एक छोटा गांव, जौनी गांव का नाम दसौली। दसौली के रहे वाला बड़ा गरीब परिवार, बड़ा गरीब आदमी, जेकर नाम बतावल गई राघव पाल। गरीब रहला जरूर, लेकिन ये भैया वही गरीबी में मालिक एक औलाद दिल रहलन। एक बेटा, जौनी बेटा का नाम राजेंद्र पाल बतावल गई। नौनिहाल जवान हुआ है, लगल भोर में दौड़ लगावे, रियाज मारे। हाई स्कूल इंटर जब पास कैलस, पता चलल कि खुली भर्ती फौजियों की चल रही है। क्यों ना एक बार किस्मत की आजमाइश कर लें। साथियों के साथ में चला है जवान, भैया हो लाखों की भीड़ लगी है, कूद गया उस बच्चों में, लाइन में खड़ा हो गया। साहब का आदेश जारी हो गया, दौड़ जारी कराया जाए। दौड़ जारी करा दिया गया। लगा दौड़ने, लगा दौड़े हिरन के जैसे हो भैया। दौड़ते दौड़ते लास्ट नंबर में 1 नंबर पे आया। दौड़ में 1 नंबर, ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्से पे चढ़ना, जितना भी प्रक्रिया कराया गया सारे प्रक्रियाओं में 1 नंबर आता रहा। परिणाम यह मिला, फौज की उस खुली भर्ती में बहाल हो गया जवान। माई बाबू के खुशी का कोनो ठिकाना नहीं हो। मुन्ना घरे अला, कुछ दिन बाद चल गई ट्रेनिंग पे। और जब ट्रेनिंग पे गई 20-25 दिन बीतल, एक दिन बाबू फोन कैला, कल मुन्ना राजेंद्र कैसे हुआ? कल बाबू हम तो बड़ा मजे में हैं आपके आशीर्वाद से, आप कैसे हुआ? कल बचवारे एक बात सुन, जब से हमन गरीब रहल गल, हमन के केहू पुछवाड़ ना रहल, लेकिन जब ले तू फौज का जवान भइल बड़ा,
तब ले तो तिलकहरू दुआर खाचत हुआ बियाह करे खातिर। बाबू कितना भेली खराब करत हुआ। बाबू का बात जवान सुना, कहा पिताजी हमारी शादी होगी किसी अमीर बाप के बेटी से नहीं होगी, होगी तो कोई गरीब बाप की बेटी से होगी। बाबू बुजुर्ग आदमी फोनवे पर भड़क गई, खड़ा करे राजेंद्रा बड़का फौजी बल हुए, बड़का नौकरिया बल हुए, हमारे कमाई लगा के हमारे पॉकेट में चीनी डालत हुए के चिउटा लगा। जवान सुना, कहा पिताजी जो हमारी इच्छा थी मैं आपके सामने रख दिया, आ गए आपकी इच्छा। फौजी जवान के ऊपर भड़कला, जरूर फनवा काट दिला। कहला ससुर जब लेवे के बारी आई तनी माल दुहती तो लगला फौजियन वाला रोब दिखावे, जा जब यहाँ तब देखल जाए। फोन काट दिलन, ट्रेनिंग समाप्त किया, जवान चला है घर की ओर। 1 महीना की छुट्टी मिलल हो। फौजी जवान घरे आई, बाबू न आओ देखला न ताओ, एक ठेल सुघर सागर लड़की देख के शादी के रिश्ता तय कर दिहलन। जिंदगी का बड़ा अनमोल रात, बड़ा खुशी का रात, वो गरीब परिवार के आंगन में आ जाई। कैसन खुशी हो, खुशिये के एक लाइन गीत लगल बाबू। ए सादर 100 रुपए के आशीर्वाद श्रद्धेय महान भाव पर आदरणीय माननीय आप छोटे लाल प्रजापति बबुरा ग्राम सभा के बड़े शानदार व्यक्ति हैं। आपके द्वारा ये सादर 100 रुपए का सम्मान आया है। आपके श्री चरणों में नमन, सभ्यन के 1 स्वर में प्रणाम। आशीर्वाद में शांति को मेहता जिंदगी रहेगी। कोनो में हरारू अपनी परदेसी दुल्हा से कहलस कि इतना ठंडा पड़त हो, जा तोरी जवानी में माटी लागो, तू कोनो काम के आदमी नहीं हुआ। कहे मन कर सिलावट के लोड़ा से, मन कर सिलावट के लोड़ा से, कुछ दी जवानी रजहू। सिलावट के लोड़ा से उचती जवानी रजहू, कौन सोवत से काटो तार जानी, लगा के मचर पानी रजहू। भैया हो, फौजी जवान की बारात सजकर चली है तो भाव दिया गया। ट्रेनिंग कई के अइले छुट्टी घरवा, ट्रेनिंग कई के अइले छुट्टी घरवा, डाल सर से हरवा। कई के अइले छुट्टी घरवा, डाल सर से हरवा। चंदा घर में अइली बन के दुल्हनिया, असली फौजी काहे रनिया हो। चंदा घर में सुंदर पुरस्कार इस भाव पे हमारे बड़े भैया किशन आदिवासी, आपके द्वारा भैया के चरणों में प्रणाम। आप सबके 1 स्वर में नमन हो। जिंदगी का बड़ा अनमोल रात, लोग कहेला सुहाग रात।
चंदा नाम के लड़की से फौजी जवान राजेंद्र की शादी हो गई। चंदा पाल दुल्हन बन के आई है। ए भैया पति पत्नी सुहाग कच्छ में हुमन। अच्छा फिर बोल नहीं, इससे बढ़िया बात सुनाओ। अच्छा किशन आदिवासी आपके द्वारा 100 रुपया की 200 100 रुपया पुरस्कार। भैया के प्रणाम, आप सबके प्रणाम। ये दिलदारी देखा फिर वही नाम किशन आदिवासी भैया के द्वारा पुनः 100 रुपया पुरस्कार। भैया के चरणों में प्रणाम। 200 हो गई, ठीक ना भैया? उधार नहीं हो दे थुआ, उनके पैर में चोट लगल, बेचारे चल नहीं खी पावत। तू भेजा तू टेंशन काहे लेते? 200 रुपए पुरस्कार हमारे भैया किशन आदिवासी जी आपके द्वारा। भैया के चरणों में प्रणाम, सब भैया के प्रणाम। लेकिन बात वही है, दोनों प्राणी के बीच सुहाग कच्छ में वार्ता होते अधेली रात में ठीक धोखा हो गया। धोखा का भाई, अरे टोकरा रेजिमेंट में रहले सिपाही, धोखा में छीन हमार करेला तबाही। पाके छोड़ी चल घरवा, देश के दुलरवा हो। तार पाके छोड़ी चल घरवा, देश के दुलरवा हो। चंदा घर में बनी के दुलरिया, हंसेली फौजी चंदा नाम के लड़की से शादी तो हुई। सुहाग कच्छ में पति पत्नी दोनों जनी वार्ता करत हुन। सनसनाती रात आधी रात की वेला हुई। उसी बीच सरहद हिंद से तार आया। तार की घंटी खनगना के जब बजल, जवान दौड़ कर गया, तार को स्वीकार किया, सैल्यूट लगाया। जय हिंद सर, जय हिंद बेटे। शादी हो गई बेटे? जी सर शादी हो गई। बेटे एक बात ध्यान से सुनो, छुट्टियां कैंसिल कर दो, चले आओ सरहद हिंद की हिफाजत में। तेरे जैसे बहादुरों की जरूरत है। इतने कह के साहब फोनमा काट दिलन। अब तो फौजी जवान का सपना दिल में चूर हो गई। लेकिन बाबूजी है तो सरहद हिंद का सिपाही। लगा वर्दी कसने, घड़ी रात धीरे धीरे 2:30-3 बजावत हियो। जब लगल वर्दी कसे, दुल्हन चंदा घूंघट की आड़ से देखलस कि अरे वाह, मेरे स्वामी वर्दी कस रहे हैं। आंख से आंसू छलक गई, कलश की सैया आधी रात बैल में ई वर्दी कसत हुआ का बात है। आंख में आंसू देखा फौजी जवान धर्म पत्नी को, डांट कर आवाज दिया, अरे चंदा तुझे गर्व होना चाहिए, तू कोई ऐरू गैरू मर्द की पत्नी नहीं है, फौजी जवान की पत्नी है। तेरे आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगते, पोंछ नहीं ना आंसुओं को। आंसू पोंछ लेती है। आंसू पोंछ कर मजबूरन जाके आरती का थाली उठोली, पति की आरती उतरली, माथे तिलक लगौला, तब दुल्हन कलश की जाना चाचा जा सैया, सरहद हमार सुरक्षित रही, जिंदगी जवानी बनल रही, मौज मस्ती ले के बड़ा मौका मिली सैया। जा चल दिया बहादुर। बहरवा निकलना मड़ैया में तो के हो बूढ़ऊ बाबू है राघव पाल, वही मड़ैया में खोखत रहला। बारे बुढ़ऊ सल्फास दे दिखा तो के बुढ़ऊ का सार हूं। बुढ़ऊ वही खोखत हुन मड़ई में।
आहट सुनलन राजेंद्र का कलम करे राजेंद्रा इतनी रतिया में घूमत हुए कारे गर्मी लगत है कारे। देखा वो गर्मी का मौसम है मर्दवा गजब आदमी हो। अच्छा कहा किया राजेंद्र अरे वो बेटी घरवा में जवन आई हरे ओके अकेले छोड़ के घूमत हुए टहलत हुए पगला कलम बाबूजी टहलत ना आई आपके चरण के आशीर्वाद चाहिए आपका बेटा अब जा रहल हो। बाबू मोश पे गुर्रा दे के कलन जो देश के खातिर भर्ती भइल हुए जो देश के कामयाब बाबू के आशीर्वाद ले लो माई के आशीर्वाद ले लो चल दिया फौजी जवान। सुबह होते होते रेजिमेंट में पहुंचा सैल्यूट लगाया जय हिंद सर जय हिंद बेटे आ गए बेटे जी सर मैं आ गया लेकिन जानना चाहता हूँ हमारी छुट्टियां कैंसिल क्यों कराई गई। कला बेटे तू कह रहा है अरे तू कह रहा है राजेंद्र तेरे जैसे रणपाकुरों की जरूरत है तेरे जैसे बहादुर सवाल नहीं करते कुछ ऐसे सवाल होते हैं बेटे जो किए नहीं जाते और कुछ ऐसे जवाब होते हैं जो दिए नहीं जाते। बेटे जानना चाहता है तैयार हो जाओ लैस हो जा हथियारों से लगा हथियारों से लैस होने अपनी साथियों को लैस किया बम बारूद से जब लैस हो गया कहा कि सर बताइए हमें ड्यूटी देने कहाँ जाना है। कहा कि चीन के आतंकी योजना बना के हमारे देश पे हमला बोलना चाहत हूँ साहब ड्यूटी का स्थान चुन के बतावत हूँ गीत उस्ताद वाली हो। स्वर्गीय रामदेव गुरु गाँव है उस समय लड़की बिरहा में ना रही मास्टर तो अपन ही में लोग बिरहा गाँव है अपन ही में मर्दा मर्द में कटाक्ष लोग कर खा कहा उमरिया तो छोट गोरिया और छोट गोरिया हो काहे रंगल बाड़ू लाल लाल छोट गोरिया सेक्टर पे हमला बोली अरे तब चीनी टोलिया अरे चीनी टोलिया हो पापी सिमवा पे संतन चलाया गोलिया अरे जी परिया जी क्या बात है। अरे राजेंद्र बघेला थे जाति के गड़रिया अतर्रा में फंस गई ले घेरल सुइया धरिया अरे फहरा के तिरंगा बोले इनकलाबी बोलिया इनकलाबी बोलिया हो काफी सीमा पे सन चला दे गोली भैया हो राजेंद्र बघेला पूरे बटालियन को लेकर के सेक्टर नंबर 3 पे पहुंचा है। अभी संभालने तक का जवानों को समय नहीं मिल पाया तब तक चीन के आतंकी एकाएक हमला बोल दिए तर 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 गोलियों से खोज उठी बादी फौजी जवान रणजीत राजेंद्र पाल सोचने लगा है रे हमारे सारे जवान अभी अबाक खड़े ही हैं। अचानक सामने से गोलियों की बौछार होने लगी
आदेश दिया कि जवानों मोर्चा संभाल लो। जगह जगह से सारे जवान तैनात होकर मोर्चा संभालने लगे। तर 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 गोली दोनों ओर से चले लगल। कबो झुक के कबो घुटने के बल से ए भैया तनिके तक खड़ा होके के मौका मिलल। फौजी जवान राजेंद्र पाल हल्का सा खड़ा भइलन। एकाएक दाहिना पैर एक दर्रे में फसल कराहने लगा। जवान ए पैर निकलने योग्य नहीं रहा। आखिर भी रहा सुने वाले भैया चाचा बाबू लोग, जब तक पास में गोलियां थी तब तक तो वार पे वार करता रहा। चुक गई गोलियां, अब आंख हो गया, सोचने लगा कि मेरे जवान मार दिए जाएंगे। रेजिमेंट में तार करना चाहिए। रेजिमेंट में तार किया। तार को स्वीकार कौन किए? मेजर जनरल शैलेंद्र राज। बोलो जवान क्या खुशखबरी लाए हो? जवान कहा खुशखबरी नहीं है सर, कुछ और जवानों की जरूरत है वरना मेरे सारे साथी भाई मार दिए जाएंगे। कुछ जवान और भेजे गए। मोर्चा संभालने में जवान तो कामयाब हुए, लेकिन यही बतिया खत्म नहीं की हो जा। अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ दो। मेरे भारतीय जवान सारे वापस चले आए। चीन के आतंकी भाग खड़े हुए, लेकिन एक आतंकी की नजर राजेंद्र पाल पे गड़ी थी। कोई जवान असहाय मजबूर है, फंसा है, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। जब सारे जवान वापस चले आए तो दो साथी आए और राजेंद्र पाल को उस दर्रे से निकालकर ले जाकर अपनी चीन की कस्टडी में कैद कर दिए। यहाँ की बात यहाँ छोड़ दें। सारे जवान जब शिविर में आए तो सोचते हैं कि अरे यार हम सारे लोग वापस आ गए। अफसोस मेरा भाई मेरा साथी राजेंद्र वापस लौट कर शिविर में नहीं आया। पता लगानी चाहिए हम लोगों को, मेरा जवान गया तो गया कहाँ। सारे जवान जाके पता लगाना, लेकिन जवान की न लाश मिली, न वर्दी मिली, न टोपी मिली, न ही हथियार मिला। अब आंख होकर सारे जवान वापस में आए। एक बार पूरे शिविर में मायूसी छा गई। भैया हो यहाँ की बात यहाँ छोड़ दें। अभी तो जवान खोज में जवान को लगे हैं, लेकिन चीन के आतंकी एक ठेजना बनोलन। तर्ज बदल गई। स्वर्गीय सिमरत उस्ताद के गाँव में तो तनी सा लटकाए के गाँव में मास्टर देवखली गाजीपुर वाले कैसे लटकावा? अरे सासु मारे तनावा, अरे सासु मारे तनावा, अरे नदिया मारे तनावा, तनावा आई हो मारे ना, तनावा आई हो मारे ना, हमारे अगवई चौक कहना हो, हमारे अगवई चलवंदा, तनावा आई हो मारे ना। लेकिन भाव लिखा गया, भाव है ई तो सिमरत उस्ताद गाँव है के स्वर्गीय रामदेव गुरु जब गाँव है तो उठा के पार मतीन छोड़ दे। कहे सासु मारे तनावा, नदिया मारे तनावा, तनावा आई हमारा, तनावा आई हमारा, हमारे याद करके कहना तनावा आई हमारा। लेकिन भाव दिया गया, अरे छिन्ना चला दवाला, अरे तब छिन्ना चला दवाला, अरे भाई जितले भेसवा भेसवा तो हर लुटबन, भेसवा तो हर लुटबन, अरे भारत के नर
जगह जगह होई कैली घेराबंदी, सथवा निभाया रूस काटी के पाबंदी। अरे भाईचारा वाला नहीं, अरे भाईचारा वाला नहीं, राखब नावल सवाद सवा तोहरे लुटवाया सवा तोहरे लुटवाया। भैया ये ऐलान सुने हैं जब मेरे भारतीय जवान तो एक ऐलान दिए। कौन सी ऐलान, कैसी ऐलान, विधा सलीम भाव हो। अरे चुनौती ना सहाई हमसे, अरे चुनौती ना सहाई हमसे, 16 शेर समर में कस के चले कसौटी, अरे कसौटी, अरे कसौटी। चुनौती ना सहाई हमसे, 16 शेर समर में कस के चले कसौटी। अरे ललकार उठी भारत माता, अरे ललकार उठी भारत माता, अब क्यों देर लगाते हो। अरे जगजा वतन के प्रहरी पाक को मिस्से याद बचाते हो। पैटर्न टंक परितरा, पैटर्न टंक परितरा कर मचल उठा है पाकिस्तान। ध्वस्त किया है हमीद हंसकर बोला जय जय हिंदुस्तान। हमीद भी एक मुस्लिम का बेटा था मेरे बाबूजी, लेकिन देश के बंटवारे के समय झंडा तिरंगा आसमां की तरफ फहराया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। कुछ ही दिनों के बाद ये मेरा मुल्क है, मेरा देश बट गया। जो एक देशों में था 2 देशों में विभाजित हुआ। एक बना हिंदुस्तान और दूसरा बना पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या होगा भैया। ए बाबू, मेरे देश को आजादी मिली जरूर, लेकिन आजादी का जश्न, आजादी का खुशी मनावत के हो, कहाँ मनावल जात हो। मेरे देश के गृह मंत्री रहे उस समय सन 1965 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये खुशी कहाँ मनावत हो, विदेशियम भाव हो। वल्लभ पटेल जी ए भैया लाहौर पहुंची गई हो, अब भोर में तिरंगा फहराई गाँव गीती। कहे हारा पाकिस्तान कुछ कैद मुर जवानवा, हर देश के पहरुअन के उह कर दूर गतिया। लेकिन डोगरा रेजिमेंट में ए भैया राजेंद्र पाल रहा हो, अगर जन्मल लाल खुशी भैली आवरतिया। विराह सुने वाले बाबू चचा भैया लोग, डोगरा रेजिमेंट में राजेंद्र पाल की भर्ती हुई थी। चीन के कस्टडी में थे जरूर, लेकिन मेरे देश का जिस वक्त बंटवारा होने लगा उसी समय बहादुर को मौका मिला, चूंकि चीन मेरे भारत की तरफ से लड़ाई लड़ने लगा। समय मिला, मौका मिला, मेरा जवान भाग निकला। भागा तो बहुत सही, लेकिन जानते हैं भागते भागते कहाँ गया। अपने आप को बचाने के लिए जवान समझ नहीं पाया, अभी ताजा ताजा मुल्क बटा था। भागते भागते पाकिस्तान के उस मुल्क पे कदम रख पाया।
और जब पाकिस्तान के मुल्क पे कदम रखा, हिंदुस्तानी फौजी के लिबास में जब देखते हैं पाकिस्तानी, पकड़ लिए, चकर लिए, कैद कहाँ कैलन? कराची जेल में। आप पेपर, पत्रिका, टीवी न्यूज के द्वारा सुने होंगे, कराची जेल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये जेल है। जानते हैं किसके लिए बना है? किसके लिए? हमारे हिंदुस्तान के वीरों जवानों के लिए। उसी कराची जेल में जब कैद कर दिए, अब यहाँ की बतिया यहाँ छोड़ दें, चल चली घरवा। जवन दुल्हन चंदा, पहली मिलन एक बार पति के साथ भेंट भइल, उसी पहले मिलन से चंदा के पेट में वो पति राजेंद्र पाल का गर्भ पलत रहा। धीरे धीरे जब 8 महीना कुछ दिन बीतल, चंदा सोचने लगी, सैया जब ले गई ना तब ले हाल खबर नहीं खे आई, न कोनो चिट्ठी भेजला, न कोनो टेलीफोन आइल। ई खुशखबरी देवे खातिर मतारी बड़ी उतावला भइली हो, लेकिन ससुई डांट दिलक, रे पगली, हमार बेटा फौजी हो, कहीं कुछ जगह ड्यूटी लगल होई, नेटवर्क ना मिलत हो, एकरा वजह से फोन ना कर पावत हो, चिट्ठी लिखे के टाइम न होई, ए लिए कोनो चिट्ठी चपाती ना भेज पावत बा। तू घबरो मत, चिट्ठी आई मुन्ना के। 1 महीना का समय और बीतलस, 9 महीना कुछ दिन बीतल। चंदा एक होनहार लड़का के जन्म दिली। चंदा के घर में हो तो गरीब परिवार के अंगना, लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं हो। धीरे धीरे बरही के दिन आई, मतारी बहन लोग आस पड़ोस के जौनो बैठल हैं, अब पास पड़ोस के लोग आंगन में बैठ के सोहर गावत हैं। सोहर मंगल मतारी बहन गावेली, बड़ा मौज करेली। ई मतारी बहनी लोगन का चीज हो, ये हाला मंच से नियम नहीं बा। कुछ भाई लोगन का हमरे चाहत रहल, अगर सबकर इच्छा बनत हो तो 2 लाइन हम गा दे, ना इच्छा हो तो छोड़ी जाए दे, गा दे। बतावा की मतारी बहन लोग गावेली कैसे? महुआ चैनल पे हम एक लाइन गौले रहली, केहरा ले आवेला सिनोरवा, सिनोरवा भरल सिंदूर हो। अब केहरा ले आवेली पियरिया या चरिया लागल झालर हो, झालर हो। आज तो मैं फिरा बिरहा जगत के लोग गावत हो, हल्का सा हम बदल लेली। ई मतारी बहनी लोगन का खाटी रिसर्च बा, कैसे मतारी लोग आवेली। मचियाई बैठा सासू कि सासू मर बढ़ाई तीनी हो, ए बहु अरी कवना फलवा खैलू, ओरी लवा बड़ा सुंदर। दूसर के गोल से लोग जवाब दी हैं, कहीं अमवत खैली टिकोरा, अरे अमिलिया झपसावान हो, ए सासू बड़ी थोड़ी खैली नरियरवा, ओरी लवा यही से सुंदर हो। ए भैया, ए ही सोहर के गहू गावेलन,
उदय में बाबा मतलब बीच वाला होला सो बाबा ये महेंद्र भैया हो। महेंद्र भैया तुम्हें बीच वाला समझ में आवत हूँ। हाँ दुजानी के बीच में ना हुआ होश में रहल कर पकड़ा नहीं मारा फाड़ जीबे। वैसे वही लाख हो ही गल हम। जेके ठेठ भाषा में आप लोग कहेला हिजड़ा, हाँ, वही लोग के आजमगढ़ गाजीपुर मऊ बलिया देवरिया दहिले चल जीवो। हाँ। तो हर के लोग तनी बदल के कहेला लोग छक्का। बाबा जवन धक्का देला हो तो के धक्का देला वहाँ का। हाँ ट्रेन में बढ़ते धक्का मार के पैसा लेना सब। तो ट्रेन में सतर्क रहल कैली वो छक्का लोग अपनी लाजा अपनी अंदाज में सोहर के गावेलन। हालांकि मंच से नियम नहीं बा, हमारे कुछ भाई लोगन का चाहत रहल, अगर आप लोगों का इच्छा बनत हो तो 2 लाइन उन्होंने की एक्टिंग बता दी, बता दे भैया। और ना इच्छा हो तो छोड़ी जाए दी, बिरहा के आगे बढ़ाई का करी। हम तू लोग के नजर में हिजड़ा लगत है। हाँ मालाच का दिन का करे के है। वो 3-3 का जड़ुआ बना ली है। हाँ, एगो टूटई डोरी के ढोल लटका ली कन्हवा में, हाँ, एगो गठरिया डोला ओकरी संगे रही। हाँ, वो कर भणुआ देखा 4 महीना संगत ना कैले हुआ। हाँ उन्हन के संग 2 महीना रहल ह। यही से ना लोग के जानकारी हो। हाँ 10 दिन तिहो बेचारा रहा मास्टर हाँ हो ई का करत उन्हन का ढोलक बजावत रहा। हाँ ऐसे हमसे चाहे मर्द बजाओ चाहे मेरा चाहे हिजड़ा जे मिली ओकर बजाए। बाप ठे आई मास्टर के बजाए मास्टर और लाभ ना मिली। अच्छा तीनों चल दिया सो मलकार लोग देखिया कि आवता रसो गेट वोट बंद कर दिया, लेकिन वो कुल माने के तैयार ना होता। गेट के पास जाके खाड़ो जिन कुल बड़ा तेज आवाज लगावे लसो ये कुल कहे सजी काहे मलिका आई गेटवा खोली ना जी आ गई बाटी। बसंती का बोही हम तो के बसंती को वही नजर में आवत है। हाँ तब का महेंद्र का बोही न उठौली तो पीट दिली मर्दवा मजे में। हाँ इधर भाई बहन मरवावा लोग लोगन के साथ गेट खुल जाई जब आंगन में घुसिया तब पहिल का आंगन के खुशी देख के गई। कैसे गई मास्टर? ये गाई अरे भूअर भूअर बार रे हो दिला मत भूअर भूअर बार रे हो दिला मत। होइला के मम्मी ला के सिरी देखी होइला के मम्मी पहिल का गाले दूसर का तो निहारी हल्का सा बदल दे। अरे सोहर गवाता अरे मोरे लाला ना रे आदि का मलिका अरे तनी धाधाई जी तनी बरसी कि हर मोरे लाला ना रे अनेक पहिल का गाले दूसर का तनी निहारी पर दुनिया लोग सब बोलो सब बजोलो मलकाल लोग का पता नहीं खींचलो। वो छोट बचवा के मलकिन के गोद से छीन के अपना गोद में ले ली और गोदिया में लेके निहारी बाबू केकरा के पड़ल बड़ा बाबा हाय दादा कमलेश पाल भैया घरे को लइका भल हो
ई लड़का पूरा पहलवान लगत है। हाँ ये अपने बाबा के परल ह ए, बहुत बड़ी यार खुशी होले हाँ जेकरी घर में लड़का हो जा। हाँ जितने खुशी घर में मतारी के उतने खुशी बाबू के। हाँ वो तना खुशी है मम्मा के। ये मम्मा हूँ। हाँ ये बड़का हुआ है छोटका। बाप रे बाप, मामा बने के तैयार ना हो कर सकुनी हुआ सो कि कम से हुआ सो। कौन से सकुनी सुनो तीसर का गोदिया में लेके नहीं हारत बा। अरे वाह भोरा पापा, भोरा का पापा सुंदर पुरस्कार भैया के द्वारा। ये दूधो भर के आधा लीटर तो ना देते हो भैया। तीसर का गोद में लेके नहीं हारत हो। देखा ही हम नहीं ठीक हो। कमलेश पाल के लइका भइल बा। अरे भैया अबे तो जोड़वा होत उनके उन्हीं के होत हुआ नहीं उनके मालकिन के। तय तरह खोल के बोली लेकिन बड़ा सुस्त लगत हो। हाँ उनका ना हो केकर हो ये बड़का बाबू का हो। तीसर का गोद में लेके नहीं हारत हो कैसे। अरे संत सेवक भी कि हर मोरे ललना रे अनेक पान ई बड़ा खुशी के दिन होला। केहू के घर के आंगन का दिन हो, बरही के दिन बा बड़ा खुशी हो। हाँ पैसा ले ला। धर्म देवा से रामधनी बाबू, छोटा धर्म देवा से पूज्य बाबू रामधनी बाबू जी के द्वारा ए सादर 100 रुपए के आशीर्वाद शरणों में नमन सभीन के 1 स्वर में प्रणाम। भैया बड़ा खुशी हो। लड़का के लोग पाले पोसे लगलन, धीरे धीरे 6 महीना के समय बीतल बा। लड़का के नाम करण भइल, वो लड़का का नाम रखल गल रणजीत पाल। जब 6 महीना के भइल, यहाँ की बात यहाँ छोड़ दें, जब फौजी जवान खोज के थक गईलन, पता ठिकाना ना चलल, काफी समय बीत गई, मजबूरन भारत देश से शहीद घोषित कर दिया गया। एक गांव में जब खबर आई, घर में खबर आई, माई पागल हो गई भैया। बौरैया बन के हाल हाल करके अंगना में गिरल। ऑन स्पॉट माई दुनिया के छोड़ के चल बसलिन। परिवार में के बचल? बाबू राघव पाल, पत्नी चंदा, उहे छोट मुन्ना रणजीत पाल। लेकिन दादा अपन बेटा समझ के अपनी नाती के, अपनी पोता के पाले लगलन। भोर के बेला में दौड़ावे लगलन, रियाज करावे लगलन। हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, बड़ा ब्रिलियंट शरीर भइल। लोग कहे कि हाँ तो मालिक बनौला है। भैया हो, भैया भैया आदिवासी भैया तनी आस्ते आस्ते भर्ती चलत रहल फौजियन की। माई इधर उठल हो, फौजियन से बड़ा जरत हो, बड़ा गुस्सिया थियो। लेकिन दादा राघव पाल साहब सीधे, बेटा तू तो बहादुर हुए रे। फौजिन का जवान भर्ती चलत रहल, उसी भर्ती में शामिल हुआ मुन्ना। मालिक की आखिर बारे करिश्मा मालिक का, मालिक के नजर घूमल। रणजीत पाल फौज की उस भर्ती में बहाल हुआ। पहली पोस्टिंग मुन्ना की हुई कहाँ? इसी बाघा बॉर्डर पे। बाघा बॉर्डर पे पहली पोस्टिंग हुई है। तो कवि जी भाव चौलरिया के अंदर दिलन था। अरे ताली ठोक के घर जाए
आशीर्वाद वसुधा देले बधाई हर्षल बाग का गनवा हो जवनमा सर पे बांधे कफनवाना चला है रणजीत पाल बाघा बॉर्डर की ओर। जौनी समय बाबूजी फायरिंग जारी किया है 16 आतंकियों को मार गिराया। तर तर जब भून के रखलस पद उन्नति हुई तो कर्नल का पद मिला। यहाँ की बात यहाँ छोड़ दे। कर्नल के पद पे कार्यरत हो गया। धीरे धीरे समय कौन आई 2014 की। तो गाने का प्रमाण आले के अंदर भाव दिया गया। ₹51 आशीर्वाद भैया हमारे माननीय आप सुदर्शन माझी आपके द्वारा 96 नमन से भैया के प्रणाम हो। सन 2014 का वक्त आया है राजेंद्र पाल का बात यहाँ छोड़ दें। रणजीत पाल बाघा बॉर्डर पे कार्यरत हुमन एक बात याद दिला दूं। सन 2014 का वक्त आया है। उस समय आपको याद होगा मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब मेरे देश में आए थे। यह ऐलान था अच्छे दिन आने वाले हैं। चुनाव जीत गए ऐलान बदल गया अब अच्छे दिन आ गए। उसी अच्छे दिन का दिखावा देने के लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता हुई। वार्ता के दौरान समझौता हुआ। परिणाम यह मिला कि माननीय मोदी साहब 150 मछुआरे और फौजियों को कराची जेल से छुड़वाने की इजाजत लिए। लेकिन बात किस समय की थी? शपथ ग्रहण से एक दिन पहले की। आज हम भाव कराची जेल में हमारे देश के फौजियन का हालात का हो। निकाल काट यह हाथ पौआ के सीबीआई दिहलस खबरिया हो सुनायो। सीबीआई दिहलस खबरिया हो सुनायो। 2014 वाली आ गई समैया। प्रधानमंत्री पहले गईले हो चुनाया। शपथ ग्रहण से पहले शुभ दिन भइला। 150 मछुआरन के दिल छोड़वाया। रणजीत बाघा बॉर्डर पर रहल। भैया के 3 आदमी दिखाया। दिनेश विश्वकर्मा बाबू रहले सलमान। अरे गौआ बहरियाबाद गाजीपुर लिखाया। कहना हमारा अंदर गाँव सभी हो बतावाल। अरे नम हमारा अंदर गाँव सभी हो बतावाल। बाघा बॉर्डर पे कर्नल साहब के साथ 2 सिपाही थे। सारे लोगों का बायोडाटा लिख रहे हैं। कौन फौजी है, कौन मछुआरा है, कौन किस जिले से है। बायोडाटा लिखते लिखते जब पाकिस्तान के मुल्क पे नजर पड़ी तो व्यक्ति दिखाई दिए। एक व्यक्ति जो दिखने से लग रहा है कि पूरी बदन सिगरेटों द्वारा भून दी गई है। जो उसके कंधे पे हाथ रखकर कोई व्यक्ति आ रहा है जमीन टटोलते पैरों से। देखने से लग रहा है कि उस व्यक्ति की दोनों आंखें नहीं है। कर्नल साहब देखते हैं, विचार करते हैं, लेकिन विचार करते करते
दोनों व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस कर गए। जब अपनी मुल्क पे आए तो जो व्यक्ति आगे आ रहा था उसका नाम पूछा गया। उन्होंने बताया कि ऐ साहब, मेरा नाम है दिनेश विश्वकर्मा, मैं बहरियाबाद जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। फौजी थे या मछुआरे? नहीं साहब, मैं एक मछुआरा था। मैं मछली पकड़ने के लिए गंगा जी में जाल लगा ही रहा था। एकाएक पानी का बहाव ऐसा झटका दिया कि मैं उसी पानी में अपने आप को संभल नहीं पाया। बहने लगा, बहते बहते मैं अपनी आपा खो बैठा। जब होश संभाला तो मैं अपनी आप को पाकिस्तान के मुल्क में पाया, वो भी कराची जेल में। दृश्य जब देखते हैं साहब तो पूछ पड़े, बताइए ये आपके बदन में कैसी दागे हैं? रोने लगा मछुआरा। कहा कि ये साहब, ये मेरा हालात, ये मेरा कोई और नहीं किया, उन हरामजादों पाकिस्तानियों। जितना दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, मेरे देश का अच्छा ठिकाना पूछने के लिए सिगरेटों द्वारा भून दिए पूरी बदन, एक तिल रखने का जगह नहीं रहा। मैं हर हस्र झेल लिया लेकिन मेरी जुबान नहीं खुली। जो उनके कंधे पे हाथ रखकर आ रहा व्यक्ति, ओ दिनेश विश्वकर्मा, कोई काल्पनिक बात नहीं है बाबू। आज भी दिनेश विश्वकर्मा बहरियाबाद मार्केट में टहलता रहता है, जिंदा है लेकिन एक पागल के रूप में। उसी के कंधे पे हाथ रखकर कोई बुजुर्ग आदमी आ रहा है, जिसका बड़ा बड़ा बाल, पकी पकी मोछे, दोनों आंखें नहीं है। कर्नल साहब कुर्सी तले उछल गए। बाबा बताइए आपका नाम क्या है, किस जिले से हैं, फौजी हैं या मछुआरे हैं? बुजुर्ग आदमी, अंधा आदमी बताया कि ये साहब, मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम है राजेंद्र पाल, मैं जिला चमोली गांव दसोली का रहने वाला 62 का एक फौजी रहा हूँ साहब। कर्नल जब सुने, हल्का पास में जाते हैं, कल की बाबा, अगर आप जिला चमोली गांव दसोली के रहने वाले हैं तो एक बात सत्य बताइएगा, आपके पिता का नाम कहीं राघव पाल तो नहीं था? अंधा सिपाही कहा कि हाँ साहब, मेरे पिता का नाम सचमुच राघव पाल ही था, लेकिन आप है कौन जो मेरे पिता तक का ठिकाना जानते हैं? कल कि बाबा एक बात सत्य और बता दीजिए बाबा, फिर मैं बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। बाबा बताइए, आपके धर्म पत्नी का नाम कहीं चंदा पाल तो नहीं था बाबा? खला साहब, मेरे धर्म पत्नी का नाम चंदा पाल था, लेकिन आप हैं कौन? दौड़ गए कर्नल साहब, कला किए बाबू, जौनी बाप के जौनी पिता के हम आज बाबा कह के बुलौली, वही अभागन पगली चंदा के गोद का मुन्ना, आपे के फुलवारी का फूल है बाबू। हमार नाम रणजीत पाल, वही चंदा पगली के बेटा है। बाप बेटे दूसरे के गले से गले लिपट कर रो पड़े। कलाई पकड़कर कर्नल साहब अपने पिता राजेंद्र पाल को लेकर रेजिमेंट में जाते हैं। पिछले बीते इतने दिनों का बायोडाटा निकलवाते हैं और फरमाते हैं, सच्चाई साबित कीजिए, राजेंद्र नाम का कोई फौजी था आपके रेजिमेंट में या नहीं था? देखा गया तो राजेंद्र पाल नाम के फौजी जरूर थे, लेकिन लापता हो चुके थे, मजबूरन भारत देश से शहीद घोषित कर दिए गए थे। भैया हो, बीते जितने दिनों तक लापता फौजी जवान थे जोड़कर तनख्वाह दी गई। कर्नल एक खुशखबरी
माई के देवे चलत हुनन। बाबू के लेके संगवा चलन त घरवा ना गईला। माई के पास फोन कैला, कहला माई हम तोर बेटा रणजीत बोलत हई, माई कैसे हो? कलनी की ठीक है रे मुन्ना। कहाँ हुए? कहला कि माई हाल चाले बेरा पूछले बतौले के टाइम न। एक बात ध्यान से सुनी हो, तो ऐसे हम भेंट करे चाहत हई। कहवा रे बाबू? माई दिल्ली चलावा। पगला दिल्ली काहे खातिर? दिल्ली आके माई पूछ लिया कि बेश हॉस्पिटल जाए के बाद वही हॉस्पिटल पर हमार तोहर मुलाकात हुई। इतने कह के फोनवा काट के स्विच ऑफ कर दिया। माई बौरहिया पागल हो गई। जेकरे जिंदगी का एक सहारा मुन्ना वो हॉस्पिटल में बुलावत हो। भाड़ा किराया के इंतजाम करके दिल्ली वाली ट्रेन पकड़लस। माई ट्रेन से उतरल, दिल्ली स्टेशन पे जब उतरल बा, ऑटो पे बैठ के जाके बेस हॉस्पिटल के गेट के पास उतरल। गेटवा पर हो के वो है कर्नल रणजीत पाल। जब माई के देखलस तो पगला से बर्दाश्त न भइल। एक ठे बाबू से बात कहलन। का कहलन? कहा बड़ी दुख से पोसाली, अरे मोर मतारी सजली, पछवा विधवा बनी उमरिया मतारी पगाली। अरे सिंधुरा का सती संधा जब गई, गेट के पास मुन्ना देखलस तो हंसे लगल। बाबू देखा पगली एक आवाज में कैसे भागल आवत हियो। बाबू तो अपने आप के कोशत हुआ कि करे मुन्ना खौनी आंख से देखी। तबले तो माई मुन्ना के पास आ गई। देखली जब सही सलामत अपनी बाबू के, गलत के करे पगला तो बार बार मजाक कैले के आदत अभी ना गयल। हमें परेशान करके तो के का मिलला, काहे के बुलौले हा? जब ठीक ठाक हुए तो का जरूरत रहल परेशान कैले का? मुन्ना अभाग हो गल, ना बर्दाश्त भइल। कलैया पकड़ के गेटवा के पीछवा से बाबू के घींचलस। कलस माई खाली हमहू के देखलू ना, तनी नहू के देखा देखाई के हो। जब नजर पड़ी चंदा का पति के चेहरे पे, आबाक हो गई। दाएं से कूद पड़ल, दोनों पैर छान के रोवे लगली कि सैया कौन गलती हो गई जेकर इतना बड़ा सजा दे दिया कि अपने जीते जी हमें विधवा बना दिया। मुन्ना के अपने ना देखबा राजेंद्र खाना की करे चंदा रे पगली। कब से मुन्ना भी कहा तो तू भी कहा थे कि मुन्ना के ना देखबा। अरे कौने आंख से देखी रे चंदा, कौने आंख से देखावल चाहत ही। रोवे लगल के सैयाई आपको हंस रखैलस के सारी बातें बताने लगे। राजेंद्र पाल कहला कि जब तक मैं चीन के कस्टडी में था बिल्कुल सुरक्षित था। जिस दिन से मैं कराची जेल में आया चंदा, पाकिस्तानियों ने मेरे देश का अच्छा ठिकाना पूछने के लिए मेरे ऊपर कोड़ों की बरसातें करते रहे। खौलता पानी बदन पे डलवाए, उससे मेरी जुबान नहीं खुली। जख्मों पे नमक छिड़कवाए, उससे भी मेरी जुबान नहीं खुल पाई। चंदा हाल में 6 दिन पहले की बात हरामजादे लगे पूछने। जब मैंने नहीं बताया तो सूजा लाल करके दोनों आंखों में भोंक कर मेरी दोनों आंखें निकाल लिए। लेकिन फिर भी मेरी जुबान नहीं खुली। मुझे खुशी है चंदा भलाई नहीं देख सकता, लेकिन अपने जीते जी अपनी मुल्क में वापस तो आ गया। इस बात को पत्नी नहीं बर्दाश्त कर पाई। चंदा बेटे को लेकर अंदर हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर से बात करती है। चंदा पति के लिए करती क्या है, यही विरह गजब हो गई। अरे सिंधुरा का
सती चंदा देहली एक नया नवा कह देखिला राजेंद्र अपन लाल ओ जहनावा अरे तब उतारे आरती भारती मतारी सदली तखेवा विधवा बनी उमरिया मतारी कगाली चंदा अपनी दाहिनी आंख अपनी स्वेच्छा से अपनी पति को लगवाती है। समय अनुसार हॉस्पिटल से छुट्टी मिली माँ और पति मतलब माँ और पिता को लेकर कर्नल वापस अपनी घर दसौली आए। कुछ दिन माई बाबू का सेवा सत्कार कैलो पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली।